प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर स्वागत करते हैं। 2 रविवार के बाद लायंस हॉल में वापस मिल रहे। अगले हफ्ते कहाँ मिलेंगे अभी तक तय नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग अगले हफ्ते हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आप यहाँ पर मेरा या शीजू भाई का या किसी का नंबर आपके पास नहीं है तो लेकर जाना, ताकि हम आपको बता सके कि अगली आराधना सभा कहाँ पर होगी। हमारी आशा है कि साहित्य परिषद में ही वापस हमें मिल जाए, कोशिश वही है, लेकिन जब तक उन्होंने हमें पक्का बोला नहीं है हम आपको नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आप हमारे संपर्क में रहना और हम आपको बताएंगे। कोई पहली बार हमारे बीच आया है, फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो अपने खाली दाहिने हाथ को ऊपर करे, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, बाकी लोग स्वागत करें, वेलकम। हमारी बहन स्वाति के भाई नितेश दिल्ली से आए हैं। स्वाति पिछले दिनों में बीमार थी, अस्पताल में, बस सामने ही बिल्डिंग है, वहीं पर वो एडमिट है, पर प्रभु की दया से उसको काफ़ी छुटकारा मिला है और वो ठीक हो रही है। स्वागत है नितेश आपका यहाँ पर। थैंक यू प्लीज। ओके, जल्दी से अगल बगल वालों को देखिए, मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए। कहिए प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। तो आप बाजू वाले को पूछिए, प्रभु का भवन थोड़ी है, तो लायंस हॉल है। हम लोग जहां इकट्ठे हो जाते हैं प्रभु का भवन हो जाता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। 2 या 3 मेरे नाम से जहां भी एकत्रित होंगे वहां पर मैं हूं, और प्रभु जहां आ गया वो उसका भवन। हालेलुया। आइए हम बाइबल उठाए, ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरी राह पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूं, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। राम बहादुर संचय उनुंचा, थोड़ा नेपाली सीखा तो शो ऑफ कर दिया। ओके, एफेसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 16वां कलम, ये हमारे इस साल का थीम वर्स है। यानी यूहन्ना 3:16 के बाद हमें एफएसी 3:16 को याद रखना है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा इकलौता जो है उसको दे दिया। केवल पृथ्वी पर दे नहीं दिया, केवल कुछ बातों को सिखाने के लिए दे नहीं दिया, केवल एक आदर्श बनने के लिए दे नहीं दिया, केवल छुटकारा और चंगाई देने के लिए दे नहीं दिया, केवल राह दिखाने के लिए दे नहीं दिया, लेकिन इस संसार के पापों का बोझ उठाने के लिए, अपने ऊपर ले लेने के लिए दे दिया। और इस उठाने की प्रक्रिया में परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने अपनी जान गंवा दी। उसको अपना जान खोना पड़ा, लेकिन उसने उसको परमेश्वर के हित है समझकर, उसमें हम सब की भलाई है समझकर, उसने अपने आप को नम्र किया और उस बोझ को, उस मौत को उसने अपना लिया। हम जानते, पिछले हफ्ते हम
रिजरेक्शन संडे मना रहे थे। उस मौत को अपनाने के तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, और वो जी उठने की वजह से हमें पूरी पूरी तसल्ली ये हो सकती है कि हमारे पापों का दाम किसी ने चुका दिया है। अगर वो मरा रहता तो हमें कोई पता नहीं रहता कि उसने चुकाया कि नहीं चुकाया। उसने जो भी चुकाया वो कितनों के लिए, 100 लोगों को बचाएगा या 1 लाख को बचाएगा या 50 करोड़ को बचाएगा, हमको पता ही नहीं चलता कि उसका खून का दाम कितने लोगों को बचा सका। लेकिन क्योंकि वो मुर्दों से जी उठा, हम जानते हैं कि हम सबके दामों को उसने चुका दिया है। हालेलुया। उसने मौत को हराया और उसने कब्र को हराया। और इस यीशु मसीह को जो कोई भी अपनाता है, विश्वास करता है कि हाँ वो मेरे लिए आया था, मेरे पापों का भार उसने मेरे ऊपर उठाया था, अपने ऊपर उठाया, जो कोई विश्वास करता है, प्रभु का वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन को पाएगा। तो यूहन्ना 3:16 ये कहता है अनंत जीवन प्राप्त करना। हम सब जानते हैं, हम कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि मौत एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कोई भी हमारा प्यारा मर जाता है तो हम उसको देखकर बोल सकते थे कि ये नहीं होना चाहिए था, वो जाना नहीं चाहिए था। अगर उसको जाना ही था तो उसको आना क्यों था? हम इस तरह के सवाल पूछते हैं और खुदा भी जानता है कि बिल्कुल सही सवाल है। वो चाहता है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहे। वो नहीं चाहता कि हम आए और जाए और हम हमेशा के लिए लोग हमें भूल जाए, संसार हमें भूल जाए। वो चाहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, लेकिन वो हमारे हाथ में है। और जो कोई ये विश्वास कर यीशु के पीछे आता है उसको एफएससी 3:16 पढ़ना चाहिए, जहां पर इस तरह से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तुम अंदरूनी भागों में बल पाते जाओ। अब यीशु के पीछे जब आते हैं तो फिर ये संसार हमारा सामना करता, हमारा शरीर हमारे सामने बगवा करता, शैतान हमारा सामना करता। यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, क्योंकि यीशु कोई मार्ग नहीं दिखाता है कि फलाना फलाना कर लो तो तुम बच जाओगे। यीशु के पीछे आना है तो रोज की कसौटी है, रोज की लड़ाई है, और वो लड़ाई हमारे मनों में है, हमारे दिलों में है। इसलिए यीशु के पीछे आना मुश्किल है। अगर हमें कहा जाता कि ये पर्वत पे चढ़ो, ये नदी में जाओ, इतने दान दे दो, तो वो करना आसान है। हम एक बार कर लेते और छूट जाते। लेकिन यीशु ऐसा कुछ नहीं बोलता है। यीशु बोलता है कि तुम्हारे मन, तुम्हारे सोच, तुम्हारी बोली, तुम्हारे करतूत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अंदर के तुम्हारा रवैया, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ बदलना पड़ेगा। वो जगह पर जहां पर कोई भी देख नहीं सकता, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और ये बहुत ही कठिन है। अंदर बदलना, हमारे रहस्य स्थानों में बदलाव लेकर आना, हमारे इरादों में बदलाव लेकर आना, यह बहुत मुश्किल है। और इसलिए यीशु के पीछे चलना, उसका चेला बने रहना मुश्किल है। तो इसलिए हमको केवल बाहर से नहीं, अंदरूनी भागों में सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। हमें अंदरूनी भागों में सामर्थ की जरूरत है और प्रभु उसके लिए बल देता है। देख रहे थे कि किस तरह से यीशु को प्रभु और स्वामी मानते हो तो आप उसके साथ चल सकते हो। फिर हमने पिछले बार जब यहां पर मिले थे, हमने देखा कि यीशु केवल हमारा स्वामी और प्रभु नहीं, वो हमारा राजा भी है, हमारा राजा भी है। और एक राजा के समान जब हम उसको देखने लगेंगे तभी हमारे रवैये में बहुत बदलाव आ सकता है। लेकिन हम क्योंकि एक डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में रहते हैं, हम कई बार यीशु राजा है ऐसा समझ ही नहीं पाते। उसकी वजह से हमारे अंदर जो बदलाव होना चाहिए वो होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु हम पर दया करता, अनुग्रह करता है, हमारी मदद करता। हम निरंतर इस ज्ञान में बढ़ते जाए, ऐसी मेरी आपसे इल्तिजा है। आज के इस विषय की ओर मैं आना चाहता हूं। आज हम यीशु एक और चीज, एक और रोल जो अदा करता है उसकी ओर हम जाएंगे। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 4। आप हो मेरे साथ? हिब्रूज चैप्टर 4 और उसका 14, 15 और 16 मैं पढ़ लेता हूं। जब पढ़ना है, विनय तैयार है, विनय पढ़ लीजिए। चलो,
पढ़िए। हाँ, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में एक और बात हमें बताई गई है कि वो केवल हमारा उद्धारकर्ता, केवल हमारा स्वामी, केवल हमारा राजा नहीं, वह एक महायाजक भी है। क्या है? क्या है? महायाजक भी है। यीशु एक महायाजक है। महायाजक का काम क्या होता है? महायाजक परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़ा रहता है, बिचवाई का काम है उसका। उसका काम है कि इन दोनों के बीच में जो किट्टा हुआ है उसको बुच्चा में बदलना। आप समझो? जो कट्टी हो गई है वहां पर सुलह लेकर आना, वो है महायाजक का काम। वो बीच में खड़े रहता है। दो लोग जब झगड़ते हैं तो जब बीच में खड़े रह के दोनों को बोलता है चलो हाथ मिलाओ, बीच में खड़े रह के वीडियो लेता है। जो आजकल तो ऐसा हो गया है कि दो लोग झगड़ते हैं तो मीडिएटर वीडियो लेता है, ओके। पर महायाजक का काम है कि ईश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता पुनर्स्थापित हुआ है उसको क्या करे? बनाए रखे। प्रभु यीशु बड़ा दाम चुकाकर ये रिश्ते को पुनर्स्थापित किया। इंसान परमेश्वर के सामने आ नहीं सकता था, लेकिन जिस वक्त यीशु की मौत हुई, अति पवित्र स्थान में जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। वो पर्दा फटने ये बात का सूचक था कि अब परमेश्वर और इंसान के बीच में कोई भी दूरी नहीं हो सकती। लेकिन हम इंसान बार बार इस दूरी को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रोल में खड़ा रहकर बार बार हमें परमेश्वर के साथ सुलह करवाता है, बार बार इस रिश्ते को बनाने में हमारी मदद करता है। लेकिन यहां पर देखो, ये महायाजक परमेश्वर की ओर तो हमें लेकर जाता ही है, लेकिन उसकी तरफदारी, उसका दिल हमारी तरफ है। आप समझ रहे हो? वो है परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो साइड हमारी पकड़ रहा है। अब सोच के देखिए ऐसा कि वकील सामने का है लेकिन वो हमारे लिए दलील कर रहा है। वो इस तरह से दलील कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि यार इसको बचा लो। इसलिए वहां पर इस तरह से लिखा है कि हमारा महायाजक ऐसा है कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी, ऐसा नहीं है कि जो हमारी निर्बलताओं के साथ हमारे साथ दुखी ना हो सके। हम जब कमजोर दिखे जाते हैं, हम जब हारे हुए दिखते हैं, हम जब असफल दिखते हैं, आशाहीन दिखते हैं, तब ऐसा हमारा महायाजक है जो हमें तब डांटता नहीं, वो समझता है, हमारी उस परिस्थिति को समझता है। हम कमजोर है तो वो समझता है, हम उदास है तो समझता है, हम हताश है तो समझता है, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो समझता है। बाइबल कहता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी हालत को नहीं समझता। वो ऐसा नहीं कहता कि मैंने मेरा जान दे दिया, अभी भी तुम सुधरे नहीं हो और कितनी बार तुम मुझे क्रूस पर चढ़ाओगे। ऐसा कुछ नहीं बोलता। वैसे पास्टर ऐसा बोलते रहता है, आपके घर में आपके पिताजी ऐसे बोलते रहते हैं कि सुधरीस क्या रे। पर यीशु क्या बोलता है? वो समझता है। वो समझता है कि आपकी दुर्बलता क्या है, आपकी परेशानी क्या है। वो सब बातों में हमारे नाई परखा गया था। अब वो जानता है कि हमारे इस शरीर के अंदर की हमारी कमजोरी क्या है। इस शरीर में एक इंसान होकर रहना, आपने बोले ये तो प्रभु से, आपड़े तो मानस छे यार। कितने लोगों ने ये डायलॉग यूज किया है?
नहीं किया है, सिर्फ मैंने किया है, मेरा हाथ ऊपर है, मैंने और समीर भाई ने यूज किया। आप लोगों ने बोला कभी मैं तो इंसान हूं, तो क्या हो आप इंसान नहीं हो तो क्या है? बोला है आपने? तो बोलो ना, हाथ ऊपर कर, मैं देखूं तो सही, मुझे थोड़ा तसल्ली हो स्टेज पर से कि हाँ मेरे जैसे लोग मेरे साथ बैठे हैं। वो मानस छू यार था वो बधू, बोला ऐसा? मेरे ख्याल से 100 किलो से ज्यादा होता है तो ऐसा बोलना ही पड़ता है कि मानस छू ऐसा। भूख तो लागे यार। हम सब ये बोलते हैं कि यार इंसान हूं मैं। प्रभु जानता है कि एक इंसान होना, इस शरीर के अंदर होना, उसके अंदर क्या दुर्बलताएं है, उसके अंदर क्या तकलीफें है, क्या परेशानी है, इसके अंदर कैसा थकावट महसूस होता है, इसके अंदर की लिमिटेशंस क्या है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमारे अंदर जो मल्लयुद्ध होता है, हमारे आत्मा और हमारे शरीर के प्रकृति के बीच में जो मल्लयुद्ध होता है, वो सब प्रभु जानता है। और किस तरह की लालसाएं संसार हमारी तरफ लेकर आती है, तो प्रभु इस शरीर में रह चुका है, इसलिए वो जानता है कि हमारी शरीर की दुर्बलता क्या है। दूसरा, वो जानता है कि हमारे ऊपर जो वार होता है उसकी तीव्रता कितनी भयंकर है। वो शैतान का वार हो या हमारे अंदर के पाप की लालसा का वार हो, वो बड़ा तीव्र है, ऐसा वो जानता है। और तीसरा, वो जानता है कि इस अटैक के ऊपर हावी होना है तो दिव्य ताकत की जरूरत है, क्योंकि उसने वो ताकत पाया और उसने जय हासिल किया। आमेन। 3 बातें मैंने कही यहां पर। वो जानता है कि हमारे शरीर की दुर्बलता क्या है, वो जानता है कि हमारे ऊपर की ताकत जो अटैक जो है उसका तीव्रता क्या है, और वो जानता है कि कितना ज्यादा ताकत की जरूरत है कि हम जयवंत हो सके। लेकिन वो केवल हमें समझता नहीं, बाइबल कहता है कि वो हमारी मदद करता है। इसलिए वहां पर नीचे लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। यानी वो समझ नहीं लेता है, वो कुछ तो करता है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। वो हमें दया देता है, अनुग्रह देता है, ताकि हम प्रभु से मदद पा सके। ओके, आज बेथनी ने जो कलम बोला वो मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह महायाजक का काम है, केवल हमको समझना नहीं, लेकिन हम जिस भी हालत में हो वहां पर पहुंचे वो और हमारी मदद करे। ठीक है, आप हो मेरे साथ? यीशु का काम है कि आपको केवल समझे नहीं। हम तो कभी कभी इसी तसल्ली में रह जाते हैं कि प्रभु मेरे को समझता है, प्रभु मेरे को समझता है। अरे प्रभु समझ के आपको आपकी हाल पे नहीं छोड़ता। मैं बताता हूं हम कैसे कैसा महसूस करते। कम से कम 5 अलग अलग तरीके हैं जैसे हम इंसान प्रतिक्रिया करते। एक तो कि जब चुनौतियां आती है, परेशानियां आती है, जब हमारे सामने संघर्ष बहुत घमासान हो जाता है, तो एक तो हम दुखी हो जाते हैं, सैड चेहरे पे दिख जाता है। हमें से कई लोग अभी भी मैं जब देख रहा हूं तो चेहरे पे दुखी, ऐसा बहुत गंभीर है, उदास है, अपसेट। दूसरा, हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, वी आर स्कैर्ड। तीसरा कि हम हारे हुए, हताश, बिल्कुल पाप के दोष में, शर्म में फंसे हुए, ऐसी हालत में होते हैं। चौथा कि हमें पड़ी ही नहीं, पास्टर जी आपको जो प्रचार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़े नहीं, इनडिफरेंट, बोलो जिसको जो बोलना है बोलो। और 5वां, बहानेबाजी। कोई भी बहाना मारकर जो करना है वो करने से अपने आप को वंचित रखना। ओके, 5 चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को याद कराए यहां देखे बगैर, या देख के भी बोले। पहला कि हम दुखी होते हैं। दूसरा, डर जाते हैं।
जब जिंदगी की चुनौतियां आती है तो हम कैसे प्रभु हमारी कमजोरियों को कैसे देखता, हम कमजोरियों में हमको कैसे पाता है? हमको दुखी पाता है, हमको घबराया हुआ पाता है, या फिर तीसरा पाप में फंसा हुआ पाता है, चौथा आलसी या समझो बेपरवाह, लापरवाह, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मस्त अपने जिंदगी में मस्त, किसी की चिंता नहीं, ऐसा। और पांचवा बहानेबाजी। ये है मेरी, यानी उसका मतलब उसके जीवन की प्राथमिकताएं अलग है। देखो, यीशु मसीह ने हमको इसलिए नहीं बचाया कि हम इस हालत में आ जाए। हम उद्धार चाहते हैं, हम यीशु के पीछे आना चाहते हैं, हम उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उसके पीछे चलते चलते हमारी हालत ऐसी हो गई है, हम दुखी बैठे, हम हारे हुए डरे हुए बैठे, हम पाप में फंसे हुए पड़े हुए, हम आलसी, हम इधर उधर भटक रहे, हम बहानेबाजी कर रहे। ये सब के लिए बचाया उसने हमको, ये सब के लिए उसने महिमा को छोड़ा, ये सब के लिए उसने इतने सारे पीड़ा को अपने ऊपर आने दिया, ये सब के लिए 6 घंटे क्रूस पर लटका, ये सब के लिए उसने मौत को अपनाया, ताकि हम हारे रहे, ताकि हम दुखी रहे, ताकि हम पाप में फंसे हुए रहे। नहीं, यीशु बोलता बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें खरीद लिया, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा राजा, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप हो मेरे साथ? तुम दया की भीख मांग मांग करोगे, लेकिन मैं सोटी मार के उठाऊंगा। कोच को देखा है, ट्रेनिंग में आता है, कभी कभी आप कोई ट्रेनर के नीचे कोच के साथ कहीं गए हो, कोई जिम में ट्रेनिंग में गए हो, है ना, तो पहले समझ लो कुछ वजन उठाने को बोलते हैं, पहले क्या करते हैं? पहला अक्षर क्या होता, पहला शब्द क्या निकलता हमारे मुंह से? ना था, ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी में हो, जिम ट्रेनिंग में हो, ऐसा बोले वहां लिख के, मैं तो जिम में जब गया तो मुझे लिख के दिया कि ये 10 बार करने का, ये 20 बार करने का, 30 बार करने का। जाके ऐसा पहला उठाया, ये 30 बार करने का। बोले साहब 30 तो ना था यार, 5 कर ही दो। समझ पा रहे हो क्या है? आप कभी कोच के नीचे रहे हो तो आप समझ पाओगे कि आपका प्रवृत्ति ऐसा होता है कि पहले बोले कि ना था यार, अपना थी ना था है, लेकिन कोच का क्या होता है दिमाग? आपने फेसिंग द जायंट्स पिक्चर देखा हो, मूवी फेसिंग द जायंट्स, क्रिश्चियन मूवी है, उसमें फुटबॉल का ट्रेनिंग, जो आम लड़कों को बुला के ट्रेनिंग करके कैसे वो लोग जीतते हैं, एक छोटे से कॉलेज के विद्यार्थी लोग कैसे चैंपियनशिप जीतते हैं, वो ट्रेनिंग आप देखना अगर आपने देखा नहीं है फेसिंग द जायंट्स। किस तरह से कोच उनको उनके क्षमता के कगार तक उनको धकेलता है। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, है ना? कुछ ऐसा ही है यीशु का हमारे तरफ का नजरिया। अगर आप बोलते हो कि साहब ये सब नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है, आप बोलते हो सब बात तो सही है लेकिन नहीं हो सकता है। यहां पर कोई भी बैठा हुआ ऐसा बोल नहीं पाया है लेकिन मन में ऐसा सोचा है कि यार बाइबल में लिखा है ये सब कैसे हो सकता है, यार एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा कैसे दिखाने का, यार शत्रु को माफ कैसे करने का, यार जिसने मेरे को इतना दुख दिया है उसको मैं ऐसे ही कैसे माफ कर दूं, जिसने मुझे 1 मील बड़ा भार उठाकर चलाया है उसको दूसरा मील मैं कैसे लेकर जाऊं। ये सब प्रभु की आज्ञा है। तुम्हारे मन में भी सोचकर तुम व्यभिचार नहीं कर सकते, तुम किसी को गाली बोलकर भी उसकी हत्या नहीं कर सकते। ये सब कैसे हो सकता है? कई बार मसीह के पीछे चलते वक्त यही एक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि ये नहीं हो सकता है। अब उन लोगों से यीशु कहता है कि हो सकता है। उन लोगों की तरफ का यीशु का आवाज इस तरह से है,
हो सकता है। जो तो पौल ऐसे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यू नो दैट सॉन्ग, कर सकता हूं है? सोच लिया था, गाने भी वाले हो, इसमें है क्या? नहीं तो टाइप करके दे देना, हम गाएंगे। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं सब मिलकर, मेरे पीछे पीछे सब जोर से बोलने लगे। जो मुझे सामर्थ देता है, जो नहीं बोलेंगे हम, यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे गाना भी है ना, किसका है? आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू ऑल थिंग, हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो नहीं, वो अलग गाना है, वो जनरेशन एक्स का गाना है, मैं मिलीनियल्स का। यस, ये मिलीनियल है, आप समझ गए ना आप कौन से कैटेगरी में आए? योर जेन एक्स इज मिलीनियल। ओके, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार ऐसा एक गलतफहमी हो सकता है, हम ये गलत जगह पे ये वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या करी सके प्रभु वचन में लख्यू है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, એટલે चलो बिल्डिंग पर थी कूदिए, ऐसा नहीं है ना। प्रभु ने बोला इसलिए मैं कर सकता हूं। यार, हमारे शब्दों में अधिकार है, जीवन और मौत हमारे जबान पर दिया है, तो हम बोलेंगे तो हो जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ। वो वचन ऐसा नहीं है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी वो कंडीशनल क्लॉज है। आप सब कुछ तभी कर सकते हो जब पहले आपको सामर्थ्य मिलता है। आप ऐसे ही है भाई सोच के निकल नहीं सकते कि आज बहु मूड सारू छे, पॉजिटिव छे, आज सुबह उठा तब से मेरा दिमाग सकारात्मक है, आज कुछ कर सकते हैं, चलो कहीं करिए। ऐसा नहीं है, आप ऐसे तब जुलूस नहीं निकाल सकते। जब वो सामर्थ्य देता है तब आप कर सकते हो। हितेश, कहां जा रहे हो? बैठो इधर। कर सकते हो, बोलो। कर सकते हो। ओके, तो कंडीशन क्या है कि पहले वो हमें सामर्थ्य देगा। अब हो, कितने लोग घबराए हुए अभी? दिनेश, क्या बोला मैं? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। दीपा, मैं कर सकता हूं, बोले कर सकता हूं। आमेन। यीशु सामर्थ्य देता है। अब एक बात है, देखिए महायाजक का काम क्या है? मैंने ये जब बोला इब्रानी 4 कि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमें समझता है, लेकिन केवल समझता ही नहीं, उस परेशानी में उतर कर आता है और हमारी मदद करता है। वो हमें सामर्थ्य देता है कि तू आज अपसेट है, दुखी है, ओके, मैं तुझे तेरे दुख को हटाने के लिए सामर्थ्य दूंगा। आज तू डरा हुआ है, ओके, मैं समझता हूं तू डरा हुआ है, मैं तेरे डर को हटाने के लिए आज मैं तेरे को सामर्थ्य दूंगा। अब हो मेरे साथ, आप पाप में फंसे हुए हो, ओके, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। कैथोलिक्स जब यीशु के बारे में सोचते हैं ना, तो यीशु का एक बहुत भयानक चित्र है उनके दिमाग में। सोटी लेके खड़ा है जो मारता है। कैथोलिक जब सोचता है यीशु के बारे में तो बड़ा डरावना पिक्चर है उसका, यीशु का। और इसलिए वो लोग मरियम के पास जाते हैं और मरियम को बोलते पटा लेना बेटे को तेरे। उनका पूरा अप्रोच ऐसा है कि मरियम, उसके पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो थोड़ा गुस्से वाला है। कैसे देखो मंदिर में कैसे उसने उथल पुथल कर दिया, इसलिए वो हेल मेरी करते ताकि मरियम बिचवाई करे और यीशु को थोड़ा ठंडा करे। लेकिन इस तरह का जो सोच है कैथोलिक्स का, वो बिल्कुल गलत है
क्योंकि यीशु तो पहले से ही ठंडा है। बाजू वाले को बोले जीसस इज कूल। ठंडा है, कूल। जीसस इज कूल। वो बिल्कुल बिल्कुल ठंडा, उसको कुछ ठंडा करने की जरूरत नहीं है। वह आग बबूला नहीं है। वो आपको देखता है, आपके हार में, आपके पाप के फंसे हुई हालत में देखता है, तो वो कहता है मैं समझता हूं बेटा तेरे को। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जब उदास होते हैं तो प्रभु की ओर देखते ही नहीं। ना નથી આવું મારે તારે જોડે। हमारे आधे लोग तो चर्च में इसलिए नहीं आते, आज उदास छू। क्यों नहीं आए भाई चर्च में? मूड न तू आजे आखा अठवाडियाમાં એવું લેવાઈ ગયું મારું, नहीं आवा तो मारती નથી આવું। या तो हम डरे हुए, या तो हम फंसे हुए, या तो हम जस्ट आलसी, या फिर बहाना ढूंढ रहे। मेरे को समझ में ही नहीं आता कि संडे सुबह को मसीह व्यक्ति सुबह उठ के दूसरा कोई प्रोग्राम बना ही कैसे सकता है? मेरे दिमाग में नहीं आता। आप लोग, कई लोग रेगुलर नहीं हो, मैं जानता हूं। संडे सुबह उठ के दूसरा कोई इवेंट या एजेंडा आपके दिमाग में आ ही कैसे सकता है? आपको पता है कि प्रभु के लोग अलग अलग जगह पे एकत्रित होने वाले हैं, इकट्ठा होकर स्तुति आराधना करने वाले हैं, तो आपका दूसरा कोई एजेंडा हो कैसे सकता है? वो तभी हो सकता है जब आपको पड़ी नहीं है। आपके लिए मसीह कोई प्राथमिकता रखता ही नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोच सकते हो। नहीं तो आप इधर नहीं आओगे तो किधर तो जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं इधर आओ, पर आप इधर नहीं आए तो और कहीं जाओ, पर मसीह के सम्मुख जाओ, उसके मंडली में जाओ, उसकी कलीसिया जहां एकत्रित होती है वहां पर जाओ, और समय से जाओ, ताकि इस संगति का पूरा लाभ आप उठा सको। ओके, तो वो आपको आपकी हालत में देखता है और केवल समझता नहीं, वो आपकी मदद करता है, आपको बल देता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। वो मुझे सामर्थ्य देता है मेरी हालत में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह सामर्थ्य देता है। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला बाइबल के अंदर के अलग अलग बातों को देखकर। जब हम दुखी होते हैं तो क्या करता है? लेट्स लुक एट ईच ऑफ दोस। व्हेन वी आर सैड एंड सॉरोफुल, जब हम दुखी है, अब दुखी कई अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। दुखी उस बीमारी की वजह से हो सकते हैं जो बार बार हमें सताती है। दुखी हम हमारे लोगों की वजह से हो सकते हैं। दुखी हम परिस्थितियों की वजह से हो सकते हैं कि यार ये कर्जे से बाहर क्यों नहीं आ रहे हम। दुखी हम हमें प्रताड़ित करने वाले लोगों की वजह से हो सकते हैं, यार परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, हमें कितना सताते हैं। दुखी होने के कारण हमारे पास बहुत है, लेकिन तब किस तरह से यीशु हमें सामर्थ्य देता है उसकी ओर हम देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे आज कलम है और बहुत सारा समय भी, आज मुझे बहुत समय मिल गया। ओके, दूसरा कोरिन्थी 12 और उसका 9, 2 कोरिन्थियंस 12 वर्स 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पॉल बीमार था, अपोस्टल पॉल जिसने 13 पत्र लिखे हैं, वो क्या था? वो बीमार था। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसमें से उसको कभी चंगाई नहीं मिली। यानी बाजू वाले को बोलो, कभी कभी हम बीमार रह सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा बीमारी होगा हमारे साथ जो कभी जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा मत सोचना यीशु के पीछे आए तो ओ फुल चंगा, फुल एकदम टनाटन होके चलोगे, नहीं। बीमारी हो सकती। पॉल को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो परेशान था, और इसलिए वो उपवास प्रार्थना करता, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, कि मेरी ये बीमारी को तू हटा। लेकिन प्रभु उसको चंगाई किसको नहीं दिया? किसको? पॉल को चंगाई नहीं दिया। बाजू वाले को पूछो तो फिर हम क्या है? पॉल को नहीं मिला तो हम क्या है? तो हम बीमार हो सकते हैं कभी कभी। डायबिटीज हो सकता है,
प्रेशर हो सकता है और कोई बीमारी आ सकती है हम कोई इससे बचे नहीं रहेंगे। बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाना है, लेकिन हो सकता है कि चंगाई ना मिले, क्योंकि वहां पर उसको इस तरह से पौलुस को परमेश्वर जवाब देता है कि देख भाई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यानी अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस वाले एग्जाम में तू फेल होगा, तो टीचर हूं छू, ग्रेस हूं आपीस, तने पास हूं कराई देस। समझ रहे हो? आपको फेल होने ही नहीं दूंगा, टीचर मैं हूं, तू चिंता क्यों करता है? ऐसा कोई टीचर, जब अपना टीचर अपना मम्मी हो तो डरना पड़ता है, लेकिन एंटी फेवरेट सब हो तो क्या होता है? चिंता ना कर बेटा, तू एग्जाम लक हूं बैठा। ऐसा हुआ है? ऐसे कोई टीचर है यहां पर जिन्होंने ऐसे बहुत लोगों को ऐसा ग्रेस देख दे के पास किया है? नहीं किया है। हाँ, तो उससे अच्छा टीचर है हमारा यहाँ पे। वो कहता है कि मेरा अनुग्रह काफी है, मैं तुम्हें कभी फेल होने, जिंदगी की जितनी भी परेशानियां और परीक्षाओं में से तुम्हें गुजरना पड़े, फेल तुम कभी नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुमको, मैं जानता हूं तुम्हारी दुर्बलता क्या है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर का जो प्रहार है वो कितना तीखा है, मैं जानता हूं कि दिव्य ताकत की जरूरत है और तुम इस शरीर में बैठकर लड़ाई कर रहे हो। आई नो यू, तो इसलिए मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। आई विल गिव यू ग्रेस। देखिए, परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, कैसी भी परेशानी आए, मेरा साथ और मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हें कभी असफल रहने के लिए मैंने नहीं खरीदा, तुमको जिताने के लिए मैंने खरीदा। मैं तुम्हें बल दूंगा, तेरा अनुग्रह काफी है। यानी अगर आपको चंगाई नहीं मिले ना, तो अनुग्रह के लिए मांगते रहना। आप हो मेरे साथ? आपको छुटकारा नहीं मिला है, आपको विलंब हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रभु को बोलना, प्रभु तूने उत्तर नहीं दिया तो धन्यवाद, लेकिन मुझे तेरा अनुग्रह देना ताकि मेरे अंदर क्षमता बढ़े इसका सामना करने के लिए। आप हो मेरे साथ? गिव मी स्ट्रेंथ ऑन द इनसाइड। अगर समझ लो यहां पर कोई बच्चा है, वो कोई बहुत भारी चीज उठा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जिस पे एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन वो उठा रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं तू उठा भाई, ये स्पीकर उठा या कुछ भी उठा भारी, तो वो आगे खड़े रह के उठाता है, उससे उठ नहीं रहा है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा हाथ लगा दूं उसको और वो उठा ले और उसको पता भी ना चले कि मैं हाथ दे रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? ऐसा करते हैं ना कभी कभी, हम हमारे बच्चों की मदद कर लेते, पीछे से थोड़ा सा हेल्प कर ले। प्रभु ऐसे ही कह रहा है, तो उठा, मैं ग्रेस दे दूंगा, आई विल हेल्प यू। लेकिन वहां पर ऐसा कहता है कि अगर तू कमजोर रहेगा तो वहां पर मेरा सामर्थ और ज्यादा प्रकट होगा। अब समझ लीजिए, यहां पर मैं रूडी को खड़ा करता हूं और वो वजन उठा रहा है, लेकिन फिर रूडी को हटा के मैं अब्दियल को खड़ा करता हूं, तो बेचारा और भी छोटा है, तो वो तो अब तो और भी कमजोर है, तो ज्यादा कमजोर उठा पाएगा? उठा पाएगा, क्योंकि पहले मैंने जो ताकत दिया था उससे ज्यादा ताकत अब मैं दूंगा। आप हो मेरे साथ? आप कितने भी कमजोर हो, उतना ज्यादा प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। अगर समझ लो इसको उठाने के लिए 100 किलो चाहिए और आपके पास सिर्फ 20 किलो है, तो 80 प्रभु देगा। लेकिन आपके पास सिर्फ 10 किलो है तो 90 प्रभु देगा। आपको कुछ खरीदना है, पैसे कम पड़ रहे, तो प्रभु डाल रहा है। समझाने के लिए बता रहा हूं, जाके घर गाड़ी नहीं खरीद लेना, कि तेरा अनुग्रह काफी है। भूलना नहीं, जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आपके जीवन में जब आपको ऐसा लगे कि यार दुखी करने वाली इतनी परिस्थितियां मेरे जीवन में, तो प्रभु से आप अनुग्रह मांगे। वो बोले मैं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा कि तुम्हारे दुखी पलों का तुम सामना कर सको। देखिए, हम ये जिंदगी केवल इसलिए नहीं जीते कि हम खुशी खुशी जिए। इस जिंदगी के द्वारा हम बहुत सारे अनुभव भी लेना चाहते हैं, प्रभु के साथ सहकार में चलना चाहते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को हमारे जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, एक रिश्ता प्रभु के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह के परेशानियां, उलझन नहीं आएंगे तो प्रभु फिर कैसे हस्तक्षेप करेगा? हमारे जीवन में शामिल होने के मौके हैं ये सब।
प्रभु के। तो हम जब परेशानी में है तब उसके अनुग्रह को लेकर वो हमारे जीवन में सामर्थ्य देता, हम कर सकते हैं। हालेलुया। जब वो अनुग्रह नहीं भेजता है तो तब वो अपने वचन को भेजता है। Psalms 119 वर्स 50 में लिखा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैं जीवन पाया। मैं दुखी था, मैं हताश था, मुझे ऐसा लगा कि एक और दिन मैं नहीं झेल सकता, तब उसने अपना वचन मुझे भेजकर मुझे सामर्थ्य दिया। अब ये तो आप में से कई लोग कह सकते हो कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, प्रभु के वचन ने कभी आपको हिम्मत दिया है। मैं कह सकता हूँ आपको यह अनुभव हो या ना हो, कई बार पास्टर लोगों का हालत ऐसा हो जाता है ना कि हम कोई भी बात किसी के साथ नहीं कर सकते। आप लोगों का तो बात करने कभी पास्टर आ जाता होगा, लेकिन पास्टर का पास्टर से बात करने कौन आता है? मेरा दुख मैं किसको बताऊं? किसको बताऊं? हाँ देखो, बोल दिया नहीं यीशु को, तो कि तुम नहीं बता सकते थे यीशु को। आपका दुख आप सुनाने के लिए किसी न किसी को ढूंढ लेते हो, लेकिन पास्टर का दुख है। मैं मेरा गवाही दे रहा हूं यहां पर कि कई बार क्या होता है कि मेरी हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा हूं या मैं भी बिजनेस चला रहा हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, उसके बीच में आप लोगों के साथ आपके दुख में शामिल होता हूं। और ऐसे 5-6 लोगों का दुख सुन लो तो मेरा हालत क्या होता है पता है? फिर मुझे काउंसलिंग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखिए आपके परेशानी में शामिल होने के लिए मेरे को सच में आपके उस परिस्थिति में प्रवेश करना पड़ता है, आपके उस जज्बात को फील करना पड़ता है, आपके उस कमजोरी को फील करना पड़ता है। ऐसे 4-5 जगह पे कमजोरी, एक साथ 4-5 बीमारी आ जाए तो कैसी हालत हो जाए? ऐसी हालत हो जाती है दिमागी तौर से, जज्बाती तौर से हम बिल्कुल थक जाते हैं। और उसमें हमारे जिंदगी की परेशानियां अलग से, मेरे युद्ध अलग से, आप लोगों के युद्ध के साथ साथ मेरे युद्ध अलग से। कई बार सुबह उठ के ऐसा लगता है कि मैं एक और दिन कैसे प्रभु मैं कैसे इसको लेकर जाऊं, कैसे सामना करूं। और तब ये हमेशा विश्वास योग्य रहा है, हमेशा। जब भी इसको खोलकर पढ़ा है ना, इसने मुझे चंगा किया है, हौसला दिया है, हियाव दिया, मुझे बांधा है। इसलिए मैं आप लोगों के पास दौड़कर नहीं आता, और ऐसी नौबत नहीं आई। आने में मुझे कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु ही मुझे ठीक कर देता है। परेशानी के साल हो या अच्छे साल हो, हर बार ये वचन ही उठकर आकर, तो उसका वचन वो भेजकर वो मुझ में नया जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए हम सबका एक नियम होना चाहिए, एक ऐसा नियम, जब हम सुबह थोड़ी देर, सुबह अच्छा टाइम है, दिमाग एकदम फ्रेश होता है, वातावरण भी शांत होता है, ठंडा होता है। कभी कभी देखना 6 बजे आप कभी बालकनी में बैठना, वो जो अनुभव है ना, वो आपको 10 बजे नहीं मिलेगा। 6, 6:30 को जब आप बैठोगे तो तब एक खास वातावरण है वहां पर बैठे आप ठंडे दिमाग में, फ्रेश, पूरी रात की नींद के बाद आप बाइबल खोल के बैठे हो, तो आपको जो समझ में आएगा ना, वो कुछ अलग ही है। उस समय में हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी तरह से ट्यून हो जाता है। पूरे दिन में आप जब रेडियो का ट्यूनिंग करते हो तो इंटरफियरेंस आता है, दूसरे चैनल बजने लगते हैं, मिर्ची मुर्गा होता है, ये सब होता होगा। लेकिन आप सुबह जब बैठते हो तो आपको क्लियर उसकी वाणी सुनाई देगी। हम जब उदास होते हैं तो प्रभु को जरा भी अच्छा नहीं लगता है, वो उतर कर आता है और वो हमारी, हेलो, वापिस, आपको विश्वास नहीं होता है? हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी परेशानियों को और कमजोरियों को जानता है, क्योंकि वो खुद परखा गया। तो हमें जब वो हताश देखता है तो वो उतर कर आता है, बोले कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मैं तुम्हें एक ऐसी शब्द दूंगा जिससे तुम्हारे अंदर जीवन आ जाए।
कभी कभी कोई कुछ बोल देता है तो कैसा एकदम से हम मोटिवेट हो जाते हैं, है कि नहीं? उसी तरह प्रभु का वचन तो बहुत ही विश्वास योग्य और बहुत ही सामर्थ रखने वाला है। फिर नहमयाह 8 और उसके 10 में वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक कलम है जिसका हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमने उसको खुश रहूंगा गाना जब गा रहे थे तो उसका ऐलान किया कि वहां पर नहमयाह लोगों से कहता है कि फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। देखो, एक तो अनुग्रह देके वो ताकत देता है, दूसरा शब्द भेजकर ताकत देता है, तीसरा अपना आनंद भेजकर वो हमें ताकत देता है। जब हम दुखी है तो वो अपना एक, या हम परेशान है, हम उदास है, हम टूटे हुए हैं अंदर से, हम प्रताड़ित है, तो वो अपना आनंद भेजता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ का मतलब है कि ऐसा एक आनंद है जो प्रभु की ओर से आता है, जो तुम्हें बल देगा। आप दुखी हो तो आपको तब वो बल देगा, प्रभु की ओर से एक ऐसा आनंद। जब लोगों को पहले शताब्दी में मार दिया जाता आग पे ना, जब नीरो सीजर को डिनर करना होता था तो वो कोई मसीह को उठाता, लकड़ी पे बांधता, उस पे कील लगाता, डामर लगाता, और फिर उसको आग लगा देता। किसको? एक इंसान को मशाल बना देता। क्यों? क्योंकि उनको सबको खाना खाना है। मसीह लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता। अब गवाहियां इस तरह से है, इतिहास इस तरह से कहता है कि जब इस तरह से नीरो सिंह के सामने डालता, इस तरह से आग में जलाता, तो मसीह लोग कई बार हंसते हंसते, गाना गाते गाते जलते। जब सिंह ऐसे सामने दौड़ के आता और समूह में मसीह लोग खड़े रहते, सिंह गरजते, सिंह को देख रहे, भूखे सिंह नहीं, बहुत सारे को देख रहे अपने तरफ, अभी फाड़ खाएंगे, अब भी हड्डियां तोड़ देंगे ये लोग। तब ये लोग अचानक से गाना गाना शुरू करते थे, और गाना गाते गाते सिंह उनको चबा जाता, आग में वो जल जाते, और लोग हैरान रहते कि ये कैसे लोग हैं, पागल है। लेकिन ये एक अद्भुत सामर्थ है जो प्रभु की ओर से आता है कि जब तुम्हारे ऊपर दुख आए तब हंसते हंसते तुम उसके बीच में खड़े हो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। प्रभु हमें बल देता है, एक आनंद देता है, उसका वचन भेजता है। ये सब हम देख रहे हैं, एक अद्भुत आनंद जो हर परिस्थिति में हम में बनी रहती है। ऐसा आनंद प्रभु की ओर से आता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा महायाजक है जो हमें समझता है। हमें दुखी देखकर उसका दिल टूटता है, वो नहीं चाहता कि हम दुखी रहे। हम कई बार उस दुखी हालत में पड़े रहते, लेकिन हम प्रभु को ढूंढ नहीं रहे होते, इसलिए दुखी रहते हो आप हो मेरे साथ। हम प्रभु के सम्मुख आते नहीं, हम उसको ढूंढते नहीं, हम ये सोचते रहते हैं कि उसको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन वो तो उतर के आया है, वो तो उसका अनुग्रह दे रहा है, वो तो वचन भेज रहा है। खाली बाइबल तो खोलो, बोलता है मैंने वचन रखा है तेरे लिए, खोल तो सही, पढ़ तो सही। और तुम उस परिस्थिति का सामना करोगे तब एक आनंद आपके अंदर से उमड़ कर आएगा जिसको आप बयां नहीं कर सकते, जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो दुनिया में कोई साइकोलॉजिस्ट समझा के नहीं दे सकता कि ऐसे समय में तुम गाना कैसे गा सकते हो, ऐसे दुख में तुम्हारे अंदर से गीत कैसे आता है। वो प्रभु की ओर से सामर्थ्य है जो हमें मिलता है। कई बार वो हमें सामर्थ्य देता, हियाव देता है कि हम उस परिस्थिति में हमारे उस परेशानी के ऊपर हावी हो जाए। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़ा गया था प्रेरित 4 के अंदर, तो मैं पढ़ता उधर, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, जो अचंबा किए, फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे थे। पतरस और यूहन्ना को पकड़ा और उनको डांटा और कहा कि यीशु के नाम में आज के बाद कभी भी तुम प्रचार नहीं करना। पर वहां पर पतरस और यूहन्ना इस तरह से जवाब देते हैं कि पूरा सनहद्रिन, वहां के सारे सरकारी जो है अधिकारी है, वो सब
हैरान हो जाते हैं कि ये अनपढ़ लोग, ये मछुआरे इतनी गहरी गहरी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। और तब उनको याद आता है कि ये तो यीशु के, चलो यीशु ने तो कहा था कि तुम्हें जब अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें शब्द, उसी वक्त तुम्हें शब्द दिया जाएगा। तुम जब वहां पर खड़े रहोगे तुम सोच रहे हो अरे यार ये कैसी परेशानी, मैं क्या करूं क्या बोलूं। अभी पिछले हफ्ते ऐसा हुआ, मैं मेरे फैक्ट्री में प्रवेश किया, साथ साथ में एक औरत मेरे साथ प्रवेश कर रही है। तो मुझे लगा कि ये नहीं, ये मार्केट सर्वे वाले आते कि मार्केट सर्वे करने के लिए आपको 4 सवाल पूछते। जैसे वो औरत को देख के बड़ी साधारण सी औरत थी, वो मेरे साथ साथ चल के अंदर ही आ रही है। तो मैं बोला मैडम क्या हुआ मैडम? बोले कि चलो अंदर। मेरा ऑफिस, ये मुझे बोल रहे चलो अंदर। तो तब मुझे समझ में आ गया कि ये तो अलग है, ये ऐसी सर्वे करने नहीं आई है। उसका जो क्या बोलते हैं ठाट था उसका जो है ना वहाँ वट था उसे। मैं बोला मैडम आप? बोले मैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर हूँ, आइए अंदर। तो अभी ये आके पूछ रही है। अब मैं क्या हुआ कि 1 हफ्ते पहले ही मेरे फैक्ट्री के कंसल्टेंट को बुला के बिठा के समझाया था कि भाई मेरा सारा पेपर वर्क तू फाइनल कर, मेरा कुछ भी बाकी मत रख। वो हाँ आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, ऐसे कर करके वो आया ही नहीं और फैक्ट्री इंस्पेक्टर आ गई। मैं फंस गया। अब मेरा लाइसेंस लैप्स हो चुका है, मेरे कागजात सब अप टू डेट नहीं है और मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं। एकदम से पता नहीं, मैं अगले 10-15 मिनट में हम दोनों ने जो बात किया वो जितने, क्योंकि उन्होंने मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बता दिया था कि अभी की इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है, वो किसी का सुनती नहीं है, इधर आएगी तो इधर आपको एकदम परेशान कर देगी। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ये क्या अजीब सा तकलीफ है यार, ये सबके बीच में अभी मैं बहुत कुछ झमेले में से जा रहा हूं, तो इसके बीच में अभी एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर आके मेरे सामने बैठी है, क्या मैं क्या करूं, क्या बोलूं क्या बोलूं। बोलो प्रभु क्या बोलूं। पर पता नहीं, हम दोनों ने बात किया, थोड़ी देर के बाद वो एकदम शांत हो गई। उसने कहा कि ठीक है, वैसे मैं कभी किसी को छोड़ती नहीं हूं, पर मैं आपको 3-4 दिन का मोहलत देती हूँ। ओके लॉर्ड योर ग्रेस इज सफिशिएंट। ग्रेस आ गया और फिर मैंने कंसल्टेंट से बात किया, कंसल्टेंट ने उससे बात किया। पता नहीं, उसने बोला कि मैं 4 दिन में आके अगर आपने सॉल्व नहीं किया ना तो मैं सील कर दूंगी फैक्ट्री। बाद में फोन आया कि आप आपके टाइम पे सब कर देना, लेकिन कर देना। आप हो मेरे साथ क्या नहीं, क्या मैंने बोला वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने प्रभु का नाम लेके उससे बात किया। वो बिल्कुल से ठंडी हो गई। उसे कुछ तो लगा। उसने मेरे को ऐसे कहा कि आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही करना चाहते हो। कुछ कुछ फैक्ट्री में मैं जाती हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये चोर आदमी है। तो देखिए, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने बोला है कि मैं चोर जैसा मैं भला इंसान लगता हूं। उसने मेरे पे दया किया। तो आप लोग भी पीस ओके ओके। तो कहने का मतलब कि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, लेकिन तब हम कुछ तो ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से सामने वाला हैरान हो जाता है, सामने वाला रुक जाता है। वो जिस क्रोध में आता है उसमें वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपके ऊपर परेशानियां आई है, तो आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु वहां पर खड़ा है, वहीं पर खड़ा है। आपको दुखी करने के लिए उसने आपको नहीं खरीदा है। आमेन। बाजू वाले को बोलो, दुखी होने के लिए नहीं उद्धार हुआ मेरा। एक दिन हमारा ना बहुत कीमती है, वो लौट कर नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए पौलुस हमें याद दिलाता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन रहेंगे। एक दिन कीमती है। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं खरीदा कि एक भी दिन हम दुखी होकर उसको बिताए। हमारा कैप्टन वो, तो हम दुखी कैसे? हमारा राजा वो, तो हम दुखी कैसे? वो तो उसके ऊपर आंच आ जाने वाली बात है। इसलिए वो कहता है कि मैं उतर कर आकर तुम्हारे
दुख में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें मदद इसलिए नहीं मिलती कि हम ढूंढते नहीं, हमें भरोसा ही नहीं है हमारे राजा पर, हमारे प्रभु पर कि नहीं 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 वो भी है सबके जैसा ही है, वो हमें दुखी देखना चाहता है। ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं समझता हूं तुम दुखी हो, तो तुम डरे हुए हो तभी भी, सिर्फ दुखी हो तब नहीं, तुम डरे हुए हो तभी भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ऐसे नबी की पुस्तक 41वें अध्याय के 10वें कलम में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। देखो इधर 4 तरह का प्रॉमिस। मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और कितना चाहिए? और कितना एश्योरेंस चाहिए? मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूं। आप कहते हो मैं तेरे संग, हाँ हाँ तू संग है तो, पर मेरे में ताकत होना चाहिए ना। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अब मैं दृढ़ हो जाऊं, सामने वाला बहुत ताकतवर है तो मैं तेरी मदद करूंगा, और फिर भी अगर मैं गिर गया तो अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे, कुछ ऐसा मैं ऐसा सोच रहा हूं। वो हर बार कुछ बोलता है, हमारा डायलॉग यहां पे छुपा हुआ है, सब डिलीट हो गया हमारा डायलॉग। मत डर, पहला क्वेश्चन, पहला हम बोल रहे हैं बहु बीक लागे, बहु बीक लागे, तो बोलता है मत डर मैं तेरे, पर तू तो संग छू पर मारी हालत बहुत खराब छे, तब वो बोलता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। હું દૃઢ થઈ પણ સામેવાળાનું શું, તો કેટલો મોટો છે, ગોલિયાત જેવો છે, આનાક જેવો છે, હું થોડી કાલેબ છું, હું થોડી દાવીદ છું, मैं तेरी मदद करूंगा। अरे पण એ તું મદદ કરીશ પણ મને મારા પર જ ભરોસો નથી, मेरे को खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, तू गिरेगा तो मैं उठाऊंगा, पर तू डर मत, तू डर मत। बाजू वाले को बोलो शेर का बच्चा डरने का नहीं। हम गा रहे थे ना अभी, यीशु मसीह गा रहे थे, तू सिंह यहूदा का, तू सिंह यहूदा का, हम तेरे पीछे, हम कैसे डर सकते? यीशु बोलता बराबर बात છે यार, હું પોતાને કહું છું સિંહ સિંહ, તમે બધા म्याऊ म्याऊ કરો છો, नहीं चले नहीं चले, मत डर। एक और बार बाजू वाले को बोलो मत डर, डरने का नहीं, कुछ भी हो जाए। भाई साहब सुन रहे हो आप, क्या नहीं करने का? नहीं सुन रहे आप? डरने का नहीं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम डरे। जब हम डर जाते हैं तो एक अद्भुत विश्वास वो हमारे अंदर भरता है। अपना साथ तो वो हमें बताकर ही देता है, हमें एश्योरेंस तो देता ही है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे विश्वास को भी दृढ़ करता है। एक अद्भुत विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। कभी कभी कोई युद्ध चल रहा हो, अगर आपने कोई बैटल सीन देखा हो, पिक्चरों में कभी बैटल का सीन देखा हो, तो उसमें हो सकता है ऐसा कि एक टीम हार रहा है और अचानक से उसका राजा या सेनापति घोड़े पे बैठ के शत्रु की ओर जब निकलता है ना, तो अचानक से सारे सिपाहियों में जान वापस आ जाती है। यू नो दैट इज कॉल्ड रैलिंग बिहाइंड देयर किंग। पूरे ताकत के साथ वो हारे हुए एकदम कॉर्नर में दबाए गए, लेकिन राजा को आगे बढ़ते देखकर उनके अल्प विश्वास में खतरनाक विश्वास
उत्पन्न हो जाता है, सडनली अचानक से ये सब शेर हो जाते हैं और फिर वापस लड़ाई करने। कुछ ऐसा जब हम डरे हुए हैं, अगर हम प्रभु की ओर ताकेंगे तो उसका वचन भेजकर या उसके अद्भुत कार्य से वो हमारे अंदर, जब चेले यीशु से बात करते तो कहते हैं कि यीशु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। हमारे विश्वास, प्रभु बोलता है ना अल्प विश्वास, उसका मतलब है कि विश्वास बढ़ सकता है, तुम्हारा विश्वास बढ़ सकता है। प्रभु बोलता है मैं दूंगा तुम्हें, अद्भुत विश्वास दूंगा, लेकिन उस परिस्थिति में तुम्हें विश्वास की ओर अपने नजरिए को घुमाना पड़ेगा। आप तब डरे हुए नहीं रह सकते, आपको उस हालत में आपके अल्प थोड़ा सा जो विश्वास है उसको आगे रखना पड़ेगा। तब अचानक से वो विश्वास ऐसा बढ़ेगा कि आप उस डर में से निकल पाओगे। कभी कभी वो हमें ऐसा मनोबल देता है, ऐसा फर्म और टफ बना देता है अंदर से कि हम हमारे उस घबराई हुई अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। तो प्रभु में तो आइज़िया नबी की पुस्तक में हमने देखा कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो तो है ही, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसमें भी हमें बल पाना है कि कौन है वो हमें याद करना है। और कई बार हम वही तो याद नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम डर जाते तो दिमाग की बत्ती बुझ जाती है, दिमाग काम नहीं करता। हम जब डर जाते हैं कि कुछ होने वाला है, कल कुछ मेरे साथ हो जाएगा, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, हम जब डर गए तो हमारा दिमाग का वायरिंग पूरा क्रिस क्रॉस हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसलिए पतरस इस तरह से कहता है, पहला पतरस उसका 1 और उसका 13 में, इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो कि यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यानी उसका मतलब है कि अगर हमारा दिमाग पहले से तैयार रहेगा, हमारा दिमाग में हम तैयारी रखेंगे कि परेशानियां आने वाली है, डराने वाली परिस्थितियां आने वाली है, तकलीफें आने वाली है, पहले से दिमाग तैयार होगा ना, तो हम उसका सामना ज्यादा कर पाएंगे। अब हो मेरे साथ। यानी कभी भी मसीह को ऐसे घूमना नहीं चाहिए जैसे मेले में घूमते हैं। लाइफ में एकदम आप क्यों चाले वो फर्स्ट क्लास टनाटन, एकदम केयर फ्री, एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको हमेशा सचेत रहना चाहिए, मसीह को हमेशा सचेत रहना चाहिए, कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारा शत्रु सोता नहीं। इजराइल का रखवाला सोता नहीं, लेकिन हमारा शत्रु भी, वो तो राह देखता गरजते हुए सी की नाई हमारे चारों ओर घूमते रहता है कि कैसे वो हमें फाड़ खाए। उसकी तो एक ही तमन्ना है कि हमें फाड़ खाए। तो इसलिए हमें तो अलर्ट रहना है। इसलिए एफेसियों की पत्री 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम शत्रु कौन है जानो, तुम्हारे हथियार क्या है जानो। हथियार को आप देखोगे ना तो इतने हथियार हमको दिए हैं, 6 हथियारों के नाम है, लेकिन एक भी हथियार पीछे की तरफ नहीं है। सारा हथियार आगे ही है। उसका मतलब है कि मुड़ने का, पीठ दिखाने का। हम बोलते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना मुड़ूंगा। क्यों पता है? क्योंकि पीछे हथियार नहीं है। पीछे हथियार नहीं है, मुड़े ना तो सीधा तीर यहां पे लगेगा। डराया ना सबको मैंने। बाजू वाले को बोला डरने का, लेकिन हथियार पहनने का और याद रखने का कि हमारा शत्रु निरंतर हम पे वार करने की कोशिशें करेगा। अच्छा, एक बात और बोलता हूं, शत्रु के पास ताकत कम है। पहले हम एक ही इंसान थे, अभी हम 700 करोड़ इंसान हैं। आदम के पीछे पूरी सेना लगी थी, अब हम ही 700 करोड़ हो गए, तो शैतान पूरा कंफ्यूज है कि किसके पीछे जाऊं। अब किसके पीछे जाऊं, तो उसके पास रिसोर्सेस कम है। इसलिए वो क्या करेगा पता है? आप जहां पहले से हारे हुए हो वहीं पर वो वार करेगा। उसने आपका मार्केट सर्वे कर लिया है,
वो आके हर बार नए नए पैतरे नहीं अपनाएगा। उसको मालूम है क्रिस्टोफर का वीकनेस क्या है, क्रिस्टोफर की कमजोरी क्या है, वो जानता है। और वो उसके सेना को बोलता है, जा पेलो क्रिस्टोफर, आज से लिस्ट, बस वो 3-4 में उसको अटैक कर ले, वहीं पड़ा रहेगा। आप में से कितने लोग बोलते हो कि मैं बार बार एक ही परेशानी में फेल होता हूं? क्यों है पता है? क्योंकि शत्रु बार बार वहीं पे। तो उसका मतलब है कि हमको तैयार रहना है कि शत्रु का वार वहीं पर होगा। मैं तैयार रहूंगी, मेरी बुद्धि की कमर को मैं कस लूं और मैं सचेत रहूं, सोबर माइंडेड। उसका मतलब है कि दिमाग में क्लैरिटी। शराब पीने के बाद दिमाग का क्लैरिटी चला जाता है। लोग शराब इसलिए पीते कि थोड़ी देर के लिए जो उलझन है उसको भूल जाए, पूरे दिन का टेंशन है उसको भूल जाए। और ये जब सड़ती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी मैं उड़ रहा हूं, लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त दिमाग में क्लैरिटी, शराब पीकर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग तुम्हारा अभी हिला हुआ है। गाड़ी इसलिए चलाना नहीं बोलते क्योंकि दिमाग हिला नहीं, इसलिए गाड़ी भी, दिमाग हिला हुआ है ऐसा गाड़ी भी हिलेगा, इसलिए गाड़ी चलाने का नहीं। सचेत रहो का मतलब है कि उस तरह की हालत में ना रहो, क्लियर रहने का पता होना चाहिए कि शत्रु कभी भी हम पर वार कर सकता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा ताकत शक्ति सब तुम्हारे साथ है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम सचेत रहो, तुम तैयार रहो, हथियार मैंने तुम्हें दिए है, ताकत मैंने तुम्हें दिया है। एफएससी 6 और उसके 18 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। पहले शत्रु का पूरा खुलासा किया कि हम प्रधानों और इन सब ताकतों के सामने आते हैं, ये हमारे हथियार है और ये हमारा ताकत है, तैयार रहो। अगर ये सब तुमने पहना हुआ होगा तो शत्रु बाल भी बाका नहीं कर सकता। उद्धार का टोप पहना है तो तुम्हारे उद्धार को वो कुछ नहीं कर सकता। धार्मिकता का तुम्हारा क्या है, ब्रेस्टप्लेट है, धार्मिकता का ब्रेस्टप्लेट है तो तुम्हारे सारे मेजर जो भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब सेफ है। हाँ, बेल्ट ऑफ ट्रूथ है तो तुम्हारा धार्मिकता ऐसे ऐसे डोलेगा नहीं। तुम्हारे जीवन में सच्चाई है तो तुम्हारा वस्त्र सही जगह पे रहेगा। सच्चाई नहीं होगा, लोग बहुत धार्मिक रहते, सच्चाई नहीं है, वो लोग का वस्त्र ऐसे झोलते रहता है। लेकिन वस्त्र से बेल्ट से टाइट कर दिया तो आपका धार्मिकता जगह पे रहेगा। आपका जूता, आपका ढाल, आपका तलवार, विश्वास, प्रभु का वचन पढ़ना, आप एफएससी चैप्टर 6, ये सब आपके पास है। आप क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? प्रभु बोलता है मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमको डरे हुए हालत में रखने के लिए मैंने तुम्हें नहीं खरीदा। तुम पाप में फंसे हुए हो। हमारा तीसरा हार है, हम एकदम दोष में रहते, गुनाह में रहते, फंस जाते, बार बार एक ही जगह पे हम गिरते। उनके लिए रोमी 7 और उसका 24-25 में पढ़ना चाहता हूं। पौल रोमी 7 में इस तरह से लिखा है, पौल कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता हूं वो करते रहता हूं। जो कुछ मेरे जीवन में कर रहा हूं, वो जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही करते रहता हूं। पढ़ना, अपने सेवकाई के बहुत सालों के बाद पौल रोमी 7 लिखता है। शायद वो 60-65 साल का होगा। तब तक उसने 20-25 साल की सेवकाई कर दी है। इतना सीनियर पास्टर है वो कहता है कि मेरे जीवन में अभी भी मैं पाप से उलझता हूं, बार बार मैं वही करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 7 आप पढ़ना। अंत में वो कहता है कि ये मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हम सबका सवाल है ये कि प्रभु तू आई जा, मेरा रूपांतरण कर ले, ये पापमय शरीर और इसके लालसाओं से मैं थक चुका हूं, मुझे बदल। पौल भी कहता है कि हे मैं कितना अभागा मनुष्य, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। तो वहां पर इस तरह से लिखा है, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और फिर आप आगे आगे पढ़ते जाना। रोमी 8, यीशु मसीह
आपको पाप में फंसे हुए देखकर कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम दोष में पड़े हो, आई नो। किसी ने ऐसे कहा कि एक दिन प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, तो देखिए आज सुबह आप उठे, आंख खुल गया, उसका मतलब प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। आप हो मेरे साथ? आप अभी भी सांस ले रहे हो, उसका मतलब है कि प्रभु आपके तरफ दया दिखा रहा है। जिस दिन उसका दया बंद हो जाएगा उस दिन आपका सांस भी रुक जाएगा। उसका मतलब है कि अब उसको आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप जिंदा हो। बाजू वाले को हिलाओ थोड़ा सा। आज आप लोग एकदम, मेरा प्रचार भी शायद ढीला ढीला होगा, पता नहीं क्या है। बाजू वाले को जगाओ, कहो कि भाई क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वही बाजू वाले को पूछो, तू जिंदा है ना? क्या हो? जिंदा हो ना? तो उसका मतलब क्या है कि माफी मिल सकता है। जिंदा हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। जिंदा है तो प्रभु आपके ऊपर दया दिखा रहा है, दया दिखा चुका है, इसलिए आप जिंदा हो। अब आपको खाली माफी मांग लेना है। हम कितने भी पाप में फंसे हुए हो, प्रभु वहां से हमें निकालना चाहता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। और वो पाप के ऊपर जयवंत हम हो जाए, वो जानता है कि हम हमारे मनोबल से, हमारे डिटर्मिनेशन से, हमारे विल पावर से पाप के ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी और को भेजूंगा, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रभु के सम्मुख आना जरूरी है, लेकिन पवित्र आत्मा को बार बार आपके जीवन में शामिल करना भी उतना ही जरूरी है। आपको कभी कभी बोलना पड़ेगा, ग्रांटेड नहीं लेने का, बोलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हम हमेशा जल्दी से बोल देते, पिता बोल देते, यीशु बोल देते, लेकिन पवित्र आत्मा टेकन फॉर ग्रांटेड है। वो भी परमेश्वर है, हम उसको ऐसा थर्ड कैटेगरी में गिनते हैं कि वो तो तीसरा वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं हो, तीनों एक ही है। और हमारे लिए कौन दिया गया है? पवित्र आत्मा। हम ये चाल सही तरह से चल सके, इसके लिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें जय की ओर ले जाएगा। देखिए, जब हम मसीह में आते हैं ना, तो हमारा आत्मा जो है वो जीवित हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। जब मसीह में नहीं होते तो आत्मा के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारा शरीर है और हमारा प्राण है। प्राण के अंदर हमारा बुद्धि है, हमारे जज्बात है, हमारी इच्छा शक्ति है। तो हम सिर्फ शरीर और प्राण इसका ही चिंता करते हैं। लेकिन मसीह में आ जाने के बाद हमारे आत्मा को जीवन प्राप्त होता है। तो आप एक बात समझ लेना, मसीह के लिए लाइफ क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, असमंजस क्यों हो जाता है? क्योंकि अब प्राण के दो स्वामी हैं अंदर। हमारे प्राण को बात करने वाले दो, एक हमारा आत्मा है और दूसरा हमारा शरीर है। लेकिन ये आत्मा अभी भी अपने पूरे ताकत में आया नहीं है, वो अभी भी बच्चा है या बड़ा हो रहा है। लेकिन हमारा शरीर पूरे ताकत में है। तो बड़े घर के अंदर बड़े भाई छोटे भाई में क्या हो जाता है, कैसा होता है? आप दोनों में आप मारते हो उसको, दबाते हो थोड़ा उसको, दोनों हाँ बोल रहे। बड़ा छोटे को कैसे दबाता है? तो ऐसे हमारे अंदर हमारा शरीर बड़ा भाई है और हमारा आत्मा छोटा है, वो बेचारा बड़ा हो रहा है। तो इसलिए बार बार ये जो बड़ा है ना, वो बुलिंग करके उसको दबा देता है, आत्मा को दबा देता है। प्राण आत्मा बोलता है कि अपने चलो ना बाइबल वाचिए, तो बड़ा भाई बोलता है शू बाइबल, आईपीएल चाले तेरा बाइबल, क्या આપણે ફરવા જવું नहीं, चुप रहे, मम्मी मने मारे छे, बस खत्म, आत्मा साइलेंट। ये हमारे अंदर की, मैं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है हमारे अंदर। यीशु ये सब देख रहा है। मैं बोला इनके अंदर इस तरह से बुलिंग होता रहे, शरीर आत्मा को बुली करता रहे, इसके लिए थोड़ी मैंने इसको खरीदा है।
बोलता मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा का दोस्त कौन है हमारे अंदर? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का दोस्त कौन है? हमारा आत्मा है। हमारे उस जीवित, पुनर्जीवित या जीवन पाए हुए आत्मा को बल देने के लिए पवित्र आत्मा आता है, और वो हमारे आत्मा को बल देता है ताकि अब शरीर हम पर हावी ना हो। पवित्र आत्मा मम्मी जैसा है। मम्मी जाओ छो તમે આ બંનેના લડાઈમાં વચ્ચે જાઓ છો, શું કહો છો? બચાવ કરો છો ને ત્યારે તમે જુઓ છો કે કોણ વધારે કમજોર છે, એનો સાથ આપો છો ને તમે? हाँ हाँ ओके, सब मम्मी लोग ऐसे ही करते। आपके रोमिल और उसका भाई बहन में लड़ाई होता था? आपको नहीं, वो हाँ बोल रही है। अरे लेफ्ट में देख के बोलो ना, जवाब दो। हैं? अरे क्या भरोसा, आप टायर बना रहे थे, वो घर में जेल रही थी। ये सब आपको लगता है, वो तो हाँ हाँ करते बोले झगड़ते। हम सबके घरों में ये लड़ाइयाँ होती है, और हमको मालूम है तब कैसे बड़े तुरंत ही उस झगड़े में उतरते हैं और जो कमजोर है उसका बचाव करते हैं। कुछ ऐसा ही है। यीशु जानता है कि हमारा आत्मा कमजोर है, उसको बल प्राप्त करना है, और हमारा देह उसको बार बार कुचलता है और हमको पाप में फंसा देता है। वो इसलिए पवित्र आत्मा को भेजता है ताकि हम अंदर से बल पाए, हम जयवंत हो जाए, हम इस तरह से पाप में फंसे ना रहे। और इसलिए गलाती 5 में इस तरह से लिखा है कि शरीर के काम तो इस तरह से है, लेकिन आत्मा का फल इस तरह का है। ये लड़ाई निरंतर चलते हैं, लेकिन ये इस पे जय पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। अगर हम अपने आप को बहुत ही लेजी, केयरलेस, निश्चिंत, जो होना होने दो, मैं मेरे जीवन में व्यस्त रहूंगा, तो तब यीशु आकर हमसे कहता है, वो हमको सामर्थ देता है। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में इस तरह से लिखा है, प्रेरित 1 और उसके 8 में, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह बनोगे। अब आपको गवाही देना है तो उसके लिए सामर्थ की कहां जरूरत है? पॉल आपको कहीं गवाही देना है तो कौन सा सामर्थ चाहिए आपको? प्रभु को उतर आने की जरूरत है। अगर आप स्कूल में जा रहे थे, आपका प्रिंसिपल फोन करके बोलता हूं पॉल हूं गाड़ी मोकलू छू स्कूल तू आने के लिए, आप जब स्टूडेंट थे तब की बात करो, अभी नहीं। या इसरो का चेयरमैन बोले क्रिस्टोफर ऑफिस नहीं આવવાનું, આવું છું સાહેબ, હું નીકળું છું, ઉભો રહે, હું BMW મોકલું છું। जरूरत है उसका? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? गवाही देने के लिए इतना ताकत का जरूरत थोड़ी है। आप बोल रहे हो कि साहब मारे टॉर्च में लाइट बैटरी के उभो रहे, हूं पावर हाउस चालू करूं छू, नहीं जरूरत है। गवाही देने के लिए इतना बड़ा सामर्थ्य का जरूरत नहीं। हमको इधर खाली 50 वॉट चाहिए, उधर 50 मेगावाट का प्लान चालू कर रहा है। मैं सामर्थ भेजूंगा कि तुम मेरे, क्या है उसका मतलब? तुम ऐसे आलसी, बेपरवाह इधर उधर घूम रहे हो, कोई चिंता नहीं। प्रभु ने बोला कि जा सुसमाचार सुनाना, प्रभु ने बोला कि जा जो हताश है उनको तू हिम्मत देना, जो बंधे बंधनों में है उनको तू छुटकारा देना, जो दुखी है उनको तू हंसाना, उनको आनंद और खुशी की तरफ लेकर आना, जो टूटे मन वाले हैं उनको बांधना। ये सब उसने कहा है। और आप घूम रहे हो, आपका एम्बिशन है 4 BHK है, आपका एम्बिशन है गाड़ी, ये वो, बराबर है, करिए वो सब, लेकिन प्रभु के काम को नजरअंदाज कर नहीं। और आप नजरअंदाज ना करो, इसके लिए वो बोलता है कि तू गवाही देने भी खड़ा होगा ना तो पूरा पावर प्लांट लगाऊंगा मैं पीछे। आप सोच के देखिए, इधर चर्च का प्रोग्राम चल रहा है और इधर मैं पूरा LED, ये वो पूरा सिस्टम, बेस्ट का सिस्टम उतारू। क्यों? क्योंकि इधर छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब क्या है? प्रोग्राम जोरदार नहीं है, ऑर्गेनाइजर का दिमाग में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, वो बड़ा सीरियस है। आप एक बैटरी मांगते हो तो पावर प्लांट देता है, उसका मतलब है कि प्रभु इसके बारे में बहुत सीरियस है। आप 100 रुपया मांगते हो तो 1 करोड़ देता है, तो उसका मतलब है कि वो बहुत सीरियस है, ये तुम इसमें लोचा नहीं मारना।
हम बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, अरे सू गवाही, अरे गवाही मैं क्या पूरा सामर्थ्य देता हूं तेरे को, पवित्र आत्मा दे रहा हूं गवाही देने के लिए। तुम लेजी नहीं हो सकते। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं खरीदा कि तुम आलसी बनकर इधर उधर घूमते रहो। जिंदगी में कोई दिशा नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस ऐसे ही जीते रहोगे, एक दिन मर जाओगे, फिर संसार भूल जाएगा तुमको हमेशा के लिए। नाम बना रहे हम अपने लिए। कितना का नाम याद किया आज आप सुबह ने? आज सुबह कितनों का नाम याद किया आपने? आज याद किया सुबह गांधी जी को? कितना बड़ा नाम है उनका, हम उनको महात्मा बुलाते हैं। नोट पे देखते हैं तभी भी याद नहीं आता है कि ये महात्मा गांधी है। तो क्या नाम कमाने का मतलब है? घूम रहे। प्रभु बोलता है भाई ये सब तुम्हारा चलते रहे, लेकिन मैंने तुमको इसलिए नहीं खरीदा है। मैंने खरीदा है कि तुम मेरे उद्देश्य को पूरा करो, और उसके लिए तुमको क्या कौन सा सामर्थ्य चाहिए मैं दूंगा। पूरा स्वर्ग का ताकत तुम्हारे पीछे लगा रहा हूं। गिव्स अस पावर। दूसरा तिमोथी 4 उसके 17 में इस तरह से तिमोथी को पौल लिखता है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सी के मुंह से छुड़ाया गया। अब आप देखिए पूरा उसमें पूरा एडवेंचर है, पूरा सारा प्रचार। मैं भी कभी कभी इधर सब तैयार करके आता हूं तो सारा से सब प्रचार तो नहीं कर पाता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं कर पाते हो तो फिर इतना सब क्या बोलते हो? पर नहीं, पूरा नहीं बोल पाते। पूरा तो नहीं बोल पाते, लेकिन पॉल कह रहा है कि सब कुछ बोल पाता हूं। दूसरा, सब लोग सुनते हैं, समझ में भी आता है उनको, इंटरेस्ट भी है उनको, और चमत्कार भी हो रहा है। मैं तो सी के मुंह से छुड़ाया गया। यानी जब तुम प्रभु के काम करने के लिए शुरू होगे तो कुछ मजेदार ही होगा। आप प्रभु के काम के लिए निकलोगे ना तो वापस आके बोलोगे यार मजा भी गया आज, यार वो मजा भी सच्चे। अरे मूड नहीं था मेरा जाने का, लेकिन मजा आ गया आज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलेगे कैसा था। ऐसा नहीं होगा। उसके हर कार्य के अंदर एडवेंचर है, लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। आधे टाइम तो आलस में पड़े रहते हैं, नहीं यार आज मूड नहीं, यार नहीं जाओ, यार नहीं जाओ। पर आप निकलोगे तो ऐसा कुछ होगा, आप वापस आके बोलोगे कि वी शुड डू दिस मोर ऑफन, बार बार हमको करना चाहिए। अब वो मेरे साथ ओके। दूसरा कोरिन्थी 5 और उसके 14 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ओके। वहां पर पॉल इस तरह से कहता है कि कई बार हम बेपरवाही में क्या है कि किसी की परेशानी, किसी की चिंता देखकर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आपरूट लाइफ चाले से बराबर। लेकिन वहां ऐसा लिखा है कि पॉल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि, यानी कहने का मतलब हम जब लापरवाह होकर घूमते हैं तो प्रभु का प्यार हमारे अंदर आ जाता है और हम वो सब महसूस करने लगते हैं जो प्रभु उनके लिए महसूस करता है। ऐसा हुआ है कभी कभी किसी को देखकर, कभी आंसू आया है, कभी दिल भर गया है, दिल भारी हो गया। वो कभी कभी प्रभु का प्रेम है जो आपको विवश करता है। उस दिन आप घर से झगड़ के भी निकले हो तो भी कभी कभी उसका प्रेम आपको उस परिस्थिति में विवश करता है। आप बेपरवाह लापरवाह रहो, इसके लिए उसने आपको नहीं छुड़ाया है। केवल आप उसके प्यार को महसूस होने दोगे तभी भी आप बहुत कुछ प्रभु के लिए कर पाओगे। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे कमजोरियों को नहीं समझता, हमारे आलस को समझता, हमारे भय को समझता, पाप में हारी हुई अवस्था को समझता, हमारे दुख को समझता, और ये सब में वो उत्तर आता कि हमारी वो मदद करे कि ये सब के विरोध में हम खड़े हो जाए, इसके दूसरे साइड पे हम पहुंच जाए। 5वां एक बहानेबाजी। पहला तिमोथी 1 उसका 12-14 हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यानी अब आगे पढ़ोगे तो उसने अनुग्रह दिया, विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ,
वहां पर वो इस तरह से कह रहा है कि मुझे प्रभु ने एक और मौका दिया कार्य करने का। बहानेबाजों के लिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ ना कुछ बहाने, गॉड विल गिव अस अनदर चांस, एक और चांस। आप जो पहले नहीं कर सके, प्रभु कहता है ठीक है, मैं तेरे को वापस वही काम देता हूं। जो गलती करता है उसको हम वापस उसके ऊपर भरोसा रखेंगे? हमने किसी को कुछ काम दिया, उसने गलती किया, हम उसको वापस वो काम देंगे? लेकिन प्रभु देता है। आपको दिया है कि नहीं? आपको दिया है कि नहीं? प्रभु ने वापस आपको, आपके ऊपर विश्वास दिखाया कि नहीं, भरोसा दिखाया कि नहीं? आप अविश्वास दिखा रहे थे, लेकिन प्रभु ने आप पे विश्वास दिखाया कि नहीं? वो वापस विश्वास दिखाकर हमें बल दे रहा है कि जा, मेरा भरोसा है तेरे पर, तुझ पर भरोसा नहीं है, और तेरे काम भी ऐसे कि मैं तेरे पे भरोसा ना करूं, लेकिन फिर भी मैं भरोसा रख रहा हूं। आई विल गिव यू अनदर चांस। ओके, वो हमारे मन को, हमारे दिल को भी बदलता है। दूसरा थिस्सलुनीके में पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि आप पूरे जिंदगी, पूरा समय आपके शरीर की अभिलाषाओं के पीछे घूमते रहोगे तो अचानक से प्रभु आकर आपको बल देकर आपसे सब कुछ करवाएगा। आपका शरीर, आपका मन, आपका जज्बात सब थोड़ा डिसिप्लिन में होगा, तभी आप प्रभु के सामर्थ्य को चैनलाइज कर पाओगे। आप कैसे भी जिंदगी जी रहे हो तो फिर प्रभु आपको सामर्थ्य नहीं देगा, प्रभु के सामर्थ्य को आप टैप इन नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए रोज अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। प्रभु ये सब क्यों बता रहा है? वापस हम फिलिप्पी 4 और उसके 13 की ओर आते। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो क्यों प्रभु के वचन में लिखा है? वो इसलिए लिखा है ताकि हम सबको, सबसे पहली बात, वी ऑल आर एनकरेज्ड, हम सबको एक प्रोत्साहन मिले कि दुखी रहने की जरूरत नहीं है, डरे हुए रहने की जरूरत नहीं है, पाप में फंसे रहने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते यहां बैठकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यार पिछले हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया, कुछ कर सकता था, मैं आलसी बन गया। बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्योंकि प्रभु आपको बल देगा करने के लिए। आपको उन जासूसों की तरह सोचने की जरूरत नहीं जो कनान जाके लौटकर आए, बोले कि हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू इट। जब जोशुआ और कालेब ने कहा कि हम कर सकते हैं, पर बाकियों ने कहा कि हम नहीं कर सकते। जब इज़राइल रोज सुबह आकर गोलियत का सामना करता तो सब लोग, वैसे वहां का स्टोरी आप पढ़ोगे ना तो रोज सुबह 4 बजे उठते अलार्म से, पूरा इज़राइल, सुन रहे हो, 4 बजे अलार्म रख के उठ जाता, हाथ मुंह धोता, ब्रश करता, बराबर तैयार होकर, पाउडर शाउडर लगा के तैयार होकर तलवार लेके खड़े रहते। गोलियत आके बोलते कौन है बे? वहां ऐसा लिखा है कि सब लोग भागते वापस। 40 दिन तक ऐसा हुआ, ऐसा। तो उनको ऐसा लगता था, सब तैयारी करके आते थे, मन बनाते थे कि आज करीसू, पर उसका आवाज सुन के भाग जाते थे। बोला ऐसे लोगों को प्रभु का प्रोत्साहन है कि तुम कर सकते हो। दाऊद ने कर दिखाया, आमीन। एक जोशुआ, एक कालेब के जैसे सोचने के लिए, एक गोलियत के जैसे सोचने के लिए। मंदिर बनाना था, जरुब्बाबेल सोच रहा है नहीं हो पाएगा। पुराने मंदिर का कितना बड़ा, उसका महिमा कितना खतरनाक था, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको प्रभु कहता है कि ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा तू कर पाएगा। जरुब्बाबेल तू मंदिर बनाएगा। नहमाया सारे यरूशलेम के चारों ओर घूम के सोच रहा है कि ये दीवारों को खड़ा कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता, ऐसा दिमाग में वो सोच रहा होगा। लेकिन प्रभु उसको बल देता है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु तू मेरे बाजू बलों को बढ़ा दे, गिव मी स्ट्रेंथ इन माय आर्म्स। और फिर उसका पूरा सेना खड़ा होता है। हम जानते हैं कि 52 दिनों के अंदर वो पूरा दीवार खड़ा हो जाता है। गिदियोन हो, यहोशाफात हो, सब लोग जब सेनाओं का सामना करते हैं तो वो टूट जाते थे, लेकिन प्रभु उन सब के ऊपर हावी होने के लिए उनको बल देता है। हमको भी वो वही कह रहा है। तुम्हारा परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे नौकरी, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे परिस्थितियां, ये सबको लेकर आपको दुखी होने की, डरने की जरूरत नहीं है। बार बार पाप के उसी खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। आपको बेपरवाह होकर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको सामर्थ देगा और आप कर पाओगे जो आप सपने देख रहे हो। आमीन। आपको जो बुलाया है वो आप कर पाओगे। दूसरा,
कि आपको करना है, इसके लिए भी ये वचन लिखा है। आपको जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। हम में से बहुत सारे लोग करने से डरते हैं, सोचते रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में सीमित हो जाते हैं, दिमाग में सब होते रहता है लेकिन क्रिया में कुछ नहीं हो रहा है। वी हैव टू डू इट, और डू के लिए हिलना पड़ेगा, जहां पड़े हो वहां से उठना पड़ेगा। कई बार हम उठते नहीं, पहला कदम उठाते नहीं। कई बार मेरे ये प्रचार सब जब मैं बनाता हूं ना, तो मैं बहुत सारे इधर उधर कलम सब उठाता हूं, सोचते रहता हूं यार इसमें से प्रचार कैसे बनेगा। लेकिन फिर मैं एक पुस्तक लेता हूं, एक पेन लेता हूं और लिखना शुरू करता हूं, और जब लिखना शुरू करता हूं तो पूरा स्टोरी बनना शुरू हो जाता है। अब वो मेरे साथ, जब हम कुछ करना शुरू करेंगे तब चीजें क्लियर होती जाएगी। हम बैठे राह देख रहे कि ना स्टेप नंबर 3 में शू थाय, स्टेप नंबर 8 में शू थाय, ऐसा सब नहीं पता। स्टेप 1 लो तो स्टेप 2 पता चलेगा। अब वो मेरे साथ, ये कोयले के खीन के खान, कोयले की खान में उतरे हो, कभी गए हो कोयले की खान? तो उधर बाहर खड़े रह के ऐसे कोयले की खान में ऐसे देखोगे, क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। टॉर्च मारोगे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तू गया नहीं है उसका मतलब। कोयले की खान में टॉर्च मारोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर लाइट नहीं, अंदर वो ब्लैक होल जैसा है। आप ऐसे टॉर्च मारोगे तो आपको अगला स्टेप दिखेगा। तो आप ऐसे, इसलिए वो हेलमेट पे टॉर्च लगाते, तो आप ऐसे रख के ऐसा देखोगे तो अगला स्टेप दिख रहा है, और फिर आप नीचे देखोगे तो आपको, अब वो यहां खड़े खड़े सोच रहा है कि अरे त्रीजू स्टेप देखा तो नहीं, મને લાગે ત્યાં એના પછી નરક છે, ऐसा लग सकता है। देखो जब हमें पता नहीं होता है ना तो हमको ज्यादा डर लगता है कि क्या होगा पता नहीं। बहुत पहले मैंने कहानी सुना थी, प्रशिया का एक राजा था, वो जितने भी उसके गुनहगार थे उनको इस तरह से ऑप्शन देता था कि देखो ये सामने इतने सारे बंदूक से गोली चलाने वाले हैं, तो बंदूक का गोली के सामने तू मर सकता है। और दूसरे तरफ एक दरवाजा दिखाता था, काला भयानक दरवाजा जिसके ऊपर सब ड्रैगन का ने, सांप का ने, सब फोटो लगा हुआ है, काला सा दरवाजा। उसको बोलता देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो बंदूक के सामने जा या ये दरवाजे के पीछे जो भी है उसका सामना कर। लोग ऐसे दरवाजे को देखते, काला सा दरवाजा, उसमें ड्रैगन है, उसमें सांप है, सब है। बोले ना गोली खा लेते। ऐसे बहुत सारे लोग गोली खा के मर गए। एक दिन किसी ने राजा से पूछा, राजा ये दरवाजे के पीछे है क्या? बोले आजादी है, ये दरवाजे के पीछे आजादी है, खोलो और निकलो, मिल जाएगा। लेकिन लोग दरवाजा देख के डर जाते हैं। हम में से कई लोग, हमें पता नहीं आगे क्या, इसलिए डरे हुए हैं। प्रभु कह रहा है यू कैन, बट इट स्टार्ट्स विद डूइंग। पहला कदम रखने से होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा दिखते जाएगा। आप लेते जाओ कदम, आपको दिखते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। पर आप याद रखना, आप ये सब उसके द्वारा कर पाओगे जो आपको सामर्थ देता है। इन्हें आपके सामर्थ पर नहीं, आपके बुद्धि, आपके कौशल, आपके एबिलिटी की वजह से नहीं आप कर पाओगे। वो आपको सामर्थ देता है, इसलिए आप कर पाओगे। हालेलुया। हमारा एक ऐसा महायाजक है, पता नहीं आप किस तरह से इस संदेश को समेट पाए हो। हमें अंदरूनी इंसान में बल पाना है, सामर्थ पाना, मजबूत होना है। अगर ऐसा होना है तो हमें दुखी रहकर नहीं, हमें डरे हुए हालत में रहकर नहीं, हमें पाप में फंसे हुए रहकर नहीं, हमें आलसी रहकर नहीं, हमें बहानेबाजी कर नहीं, ये सब अवस्थाओं से बाहर निकलना है। और प्रभु जानता है कि ये सब हमारे जीवन में बार बार आएगा। ये हफ्ते भी आएगा, ये हफ्ते निर्णय लोगे तो शायद थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वापस अगले हफ्ते इसकी जरूरत पड़ेगी। हम गिरते रहेंगे, लेकिन निरंतर कोशिश करते रहना। प्रभु कहता है मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और तुम कर पाओगे। आमीन। बोलिए मेरे पीछे कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं।
पाप पर जय मुझे हर दिन पाना है, परीक्षाओं से भी गुजरना है। लालच और प्रलोभनों से दूर रहना है, भटकना नहीं स्थिर रहना है। एक और बार, पाप पर जय मुझे हर दिन पाना है, परीक्षाओं से भी गुजरना है। लालच और प्रलोभनों से दूर रहना है, भटकना नहीं स्थिर रहना है। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। यीशु सामर्थ देता है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। लुभाती जब दुनिया मुझे दृढ़ रहना है, गिरना नहीं दृढ़ रहना है। बीमारी हो गरीबी हो नहीं डगमगाना है, यीशु पर भरोसा रखना है। स्थानों में खड़े हो जाए। लुभाती जब दुनिया मुझे दृढ़ रहना है, गिरना नहीं दृढ़ रहना है। बीमारी हो गरीबी हो नहीं डगमगाना है, यीशु पर भरोसा रखना है। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। विश्वास से कहे, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। यीशु सामर्थ देता है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, अपनी ऊंची आवाज से सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। यीशु समर्थ देता है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। प्रभु जी, हमने कबूल तो कर लिया, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए हम सबकी तो मदद करना। यहाँ पर आओ, हर व्यक्ति पता नहीं किस हालत में है। हो सकता है दुखी है, टूटा हुआ है, निराश है, हताश है, घबराया हुआ है, अपने हार को देख देख कर थक चुका है। हो सकता है कि पाप में बार बार घिरने की वजह से, परीक्षाओं में फंसने की वजह से वो बिल्कुल व्याकुल है, बेचैन है। या तो फिर हम बिल्कुल लापरवाह है, आलसी है। तू जो हमसे चाहता है हम कर नहीं पा रहे, हम बहाने बना रहे। जो भी हो प्रभु, आज हमने सुना कि तू ऐसा महायाजक है जो हमारी इन अवस्थाओं को जानता है, और तू स्वर्ग से हम पर न्याय नहीं भेजता, तू उतर आता है और हमें सामर्थ्य देता है, ताकि तेरे सामर्थ्य के द्वारा हम वो सब कुछ कर सके जिसके लिए तूने हमको अलग किया है।
यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति के उस परिस्थिति में तो उनसे बात करना, वचन के द्वारा कई सारी बातें यहाँ पर रखी गई। बल पाए प्रभु जी, हम सामर्थ पाए प्रभु जी, हम हिम्मत पाए, एक आत्मविश्वास के साथ यहाँ से लौट पाए। उसके लिए तो हमारी मदद करना, महिमा तू प्राप्त करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।